केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। कानून लागू होने के बाद देश भर की तरह सरहदी जिले बाड़मेर में पाक विस्थापित कॉलोनी में दिवाली जैसा माहौल नजर आया। कानून लागू होने के बाद पाक विस्थापितों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया तो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक झूमते नजर आए। पटाखे छोड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। कानून लागू होने के बाद देश भर की तरह सरहदी जिले बाड़मेर में भी पाक विस्थापित कॉलोनी में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। इस दौरान पाक विस्थापित ने ढोल की थाप पर नाचते और झूमते हुए कानून लागू होने की खुशियां मनाई। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक झूमते नजर आए और पटाखे छोड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उनका कहना है कि सरकार की इस पहल से उन्हें आज़ादी के बाद से ही जिसका इंतजार था वो अब खत्म हुआ। अब उन्हें भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। पाक विस्थापित संरक्षण समिति के नरपत सिंह धारा ने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार होते हैं, उन सब अत्याचारों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बड़ी सोच रखते हुए उन लोगों को राहत प्रदान करते हुए सीएए लागू किया है। सीएए से अब नागरिकता मिलने से सहूलियत होगी, साथ ही मूलभूत सुविधाओं समेत बच्चों की शिक्षा और अन्य मूल दस्तावेजों की सुविधा में भी इजाफा होगा। और धन्यवाद और आभार देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का और राजस्थान गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी का और स्थानीय सांसद का, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इसी प्रकार की कई गतिविधियां सीए के खिलाफ भी हुई। कांग्रेस के लोगों ने कई प्रकार की अड़चनें पैदा की। उनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदुओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उन सब अत्याचारों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बड़ी सोच रखते हुए और उन लोगों को राहत प्रदान के लिए आज सीए लागू हुआ है। 2019 में हमें बहुत ही खुशी हुई थी कि हमारा सीए लागू हो रहा है, परंतु कुछ असामाजिक तत्वों ने और असामाजिक ताकतों ने उस पे अड़चने डालनी चाहिए और एक प्राकृतिक आपदा आ गई थी कोरोना, उस वजह से ये कुछ कारणवश रुक गया था। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उनके दिल में थे हिंदू और ये प्रताड़ित परिवार, गृह मंत्री जी के दिमाग में था कि इनको किसी भी प्रकार की सहूलियत कैसे मिले। ऑनलाइन हो जाएगा आवेदन। अब सीए लागू होने के बाद में सिर्फ नागरिकता ही नहीं और भी कई चीजों की सहूलियत हो जाएगी। नागरिकता के साथ साथ ये विस्थापित परिवार कहीं भी जाके अपना काम कर सकता है। दरअसल मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में सीएए कानून 2 सदनों से पास करवाया गया था। वहीं 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही कानून बन गया था, लेकिन सरकार ने कानून लागू करने के लिए नोटिफिकेशन सोमवार शाम को निकाला। सरहदी जिले बाड़मेर में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही पाक विस्थापित शरणार्थी कॉलोनी में खुशी का माहौल नजर आया। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं अब 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।